नमस्ते, ओम नमः शिवाय। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगा एक्वेरियस असेंडेंट यानी कि कुंभ राइजिंग जब आपके D10 में होता है तो कैसा रिजल्ट देता है करके। तो देखिए एक्वेरियस आपको पता ही है कि इसका जो रूलर होता है वो सैटर्न होता है और को रूलर जो होता है वो राहु होता है। तो कुंभ राशि जब आपके D10 के फर्स्ट हाउस में आ जाता है तो ये बहुत ज़्यादा आपको देखना पड़ेगा कि इस पर्सन को बेसिकली मैं वही बताऊंगा कि आपका करियर पाथ कैसा रहेगा, आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इस प्लेसमेंट से। तो देखिए यूजुअली कहा जाता है कि जो कुंभ राशि होती है वो इंटेलिजेंस की राशि होती है। बेसिकली साइंटिस्ट को देखा जाता है कुंभ राशि से, या कोई बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल पर्सन को कुंभ राशि से देखा जाता है। इसलिए कुंभ राशि के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होते हैं जब हम किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को देखते हैं जो अपने एक जोन में बैठ के काम करता है। तो जिसका भी देखिए D10 के असेंडेंट में कुंभ राशि रहेगी ना, वो हमेशा अपने एक जोन में काम करना चाहता है, भले ही वो कोई भी सेक्टर में हो, भले ही वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो, भले ही वो आपके कॉर्पोरेट सेक्टर में हो, या कोई प्रोफेशनल हो, या ऑब्वियसली एक साइंटिस्ट हो, या जो भी हो, उनको अपना एक जोन में काम करना बहुत पसंद होता है। वो मिल के काम करते हैं और पर मिल के काम करते करते उन्हें एक अपना जोन चाहिए होता है जहाँ पे वो एक अपना थिंकिंग लगाए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखे, जो भी उन्हें काम मिल रहा है। तो ऐसे लोग जो होते हैं जिनका भी असेंडेंट होता है, काफ़ी टाइम पे वो प्रोजेक्ट ओरिएंटेड पर्सन होते हैं। इसीलिए हम कुंभ राशि वालों को काफ़ी टाइम पे देखते हैं कि वो कुछ ना कुछ करके अपना कुछ करने लग जाते हैं। हम यूजुअली देखिए मरकुरी से रिलेटेड जोडियाक साइन होता है, या तो फिर सन से रिलेटेड जोडियाक साइन होता है, जहाँ पे हम या तो बेसिकली जैसे वीनस होता है, इसको सब हम बिजनेस से जोड़ के देखते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप से जोड़ के देखते हैं। बट जो कुंभ राशि होता है ना, कुंभ राशि राइजिंग वाले ऐसे होते हैं कि वो शायद सबके साथ मिलके काम कर रहे होते हैं, सबके साथ मिलके काम करते करते फिर उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे कुछ प्रोजेक्ट ड्रिवन चीज़ों में ज़्यादा मज़ा आता है, या उस चीज़ों में मुझे मतलब कि लाइफ में एक पैटर्न होना चाहिए जहाँ पे मैं कुछ प्रोग्रेसिव कर रहा हूँ, और एक प्रोजेक्ट एक फ्रेमवर्क वाला काम मुझे ज़्यादा पसंद आता है। तो इस टाइम पे काफ़ी टाइम ऐसा हो जाता है कि जो पर्सन होता है वो शायद एक रेगुलर वर्क से निकल के वो अपना कुछ करने लग जाता है, बट ऑब्वियसली उसमें बाकी चीज़ें भी देखनी पड़ेगी। फाइनली वो एंड अप करता है या तो फिर एक सर्विस में ही रहता है, बट उसे ऐसे सर्विसेज पता है जो कि ज़्यादा प्रोजेक्ट ओरिएंटेड हो। अब इस पर्सन की मेन बात ये होती है कि ये अपने में ही वर्क इंटेलिजेंस रखता है, मतलब जो भी काम करता है ना उसमें एक इंटेलिजेंस वो रखता है, और उसके अपने सराउंडिंग्स में भी उसे ऐसे ही पर्सन पसंद होते हैं। वो रैंडमली होता है ना कि इस पर्सन का मेन फोकस यही होता है, जिसका भी ये असेंडेंट होता है, कि वर्क प्लेस में जो उनसे IQ लेवल में कम है, या उन्हें लगता है कि यार ये पार इंटेलिजेंस मेरे साथ नहीं है, उनके साथ हैंगअप करते ही नहीं है, या उनको अवॉइड ही कर देते हैं, या तो उनसे वैसे पर्सन से कोई रिलेशन नहीं है, या तो उनके ग्रुप में ऐसा पर्सन है तो उसको चेक ऑफ कर देते हो उस ग्रुप से। बिकॉज इंटेलिजेंस इज द कोर इन कर्मा, मतलब उनका ये मानना है। हो सकता है वो उनके रैंडम फ्रेंड्स हो सकते हैं लाइफ में, रैंडम फ्रेंड्स हो सकते हैं जिसका ज़्यादा कुछ IQ लेवल की ज़रूरत नहीं, बट एक अच्छी फ्रेंडशिप है, इस वजह से उनको अपनी ज़िंदगी में रखते हैं। बट खास करके वर्क प्लेस पे जहाँ पे वो जिससे डील करते हैं वर्क प्लेस में, उन्हें इंटेलिजेंट लोगों की से मिलना, उनके साथ कनेक्ट होना, उनके साथ वर्क करना ज़्यादा पसंद होता है। अब इस राशि में एक चीज़ और हो जाती है कि जैसे इसमें राहु का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, क्योंकि कोर रूलर है राहु। तो यहाँ पे देखा गया है कभी कभी बहुत ज़्यादा रूथलेस हो जाते हैं अपने गोल्स एंड अपने जो भी इनके टारगेट्स होते हैं उसको लेके रूथलेस हो जाते हैं। तो उनके जो अंडर में काम करने वाले लोग हैं उन पे एक्स्ट्रा प्रेशर हमेशा वो फील करते हैं। तो हम यूजुअली देखते हैं ना कि जो खड़ूस बॉस होता है सम टाइम पे, शायद वो खड़ूस बॉस आपको ग्राइंड कर रहा है, आपको ग्राइंड कर रहा है वो चीज़ अचीव करने के लिए, कंपनी को ऊंचाई पे लेके जाने के लिए, मतलब कि उसके जो भी टारगेट्स है। तो कभी कभी वो खड़ूस बॉस जो हम कहते हैं वो कहीं ना कहीं आपको एक्वेरियस असेंडेंट में देखने मिलेगा। अब इसमें ये भी है, अब राहु को रूलर है, तो सबसे पहले तो देखिए एज अ सैटर्न है ये एक्वेरियस साइन, सैटर्न रूल करता है। सो शेयर हार्डवर्क पर्सन करता ही है, हार्डवर्क बहुत ज़्यादा करता है, और उसे ये पता है कि हार्डवर्क से ही कर्मा अच्छे होते हैं और हार्डवर्क से ही रिजल्ट भी आते हैं। बट यहाँ पे राहु के इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये हो रहा है कि पर्सन ये भी समझ रहा है कि स्मार्ट होना चाहिए,
अपने चीज़ों को बस हार्ड वर्क से नहीं आप लेके आ सकते अपनी ज़िंदगी में। कुछ चीज़ अचीव करनी है, कुछ चीज़ टारगेट करना है, तो हमें वहाँ पे थोड़ी बहुत चालाकी करनी पड़ती है। अब आपकी कुंडली में राहु कैसा है उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि काफ़ी लोग, देखिए मैं फ्रैंकली ये बात बता रहा हूँ, काफ़ी लोग होते हैं वो गलत तरीके भी अपनाते हैं अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए। इस प्लेसमेंट से शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करते हैं, काफ़ी टाइम पे अलग अलग पैंतरे लगाते हैं। बट कुछ लोग होते हैं कि राहु का सही यूज़ करते हैं, सही मार्केटिंग करेंगे, सही सेल्स करेंगे। जैसे सेल्स एक इट्स अ क्वेश्चन मार्क, यूजुअली सब कहते हैं कि जो भी सर्कल में कि जो सेल्स वाले होते हैं वो तो नरक में जाते हैं क्योंकि उन्हें झूठ बोलना पड़ता है। बट इन ब्रॉडर वे में अगर मैं इसे कहूँ तो इस पर्सन को जो सही राहु को यूज़ करता है वो काफ़ी अच्छे से यूज़ करेगा राहु को। जहाँ पे लोगों के हम देखते हैं ना, कुछ ऐड ऐसी होती है जो हमारे दिल में हमेशा बस जाती है, तो वैसी चीज़ें वो पर्सन करेगा, राहु का बेस्ट ऑफ द यूज़ करेगा। देखो राहु जब आपके पास होता है, आपकी कुंडली में जैसा राहु है ना, या तो उसमें आप बहुत उसका नेगेटिव यूज़ करते हो या तो उसमें आप पॉजिटिव यूज़ करते हो सेम टारगेट अचीव करने के लिए। तो इसलिए मैंने कहा कि ओवरऑल राहु नवमांश D1 में कैसा है यानी D10 में कैसा है, उस राहु से आप कैसे कर्मा निचोड़ रहे हो वो बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे एक तो रूथलेस है पर्सन, अपने आप पे भी वो रूथलेस होता है, एंड अगर वो किसी को अपने अंडर में काम रखा तो उसके लिए तो अपने वो हेल बना देता है, बट वो देता भी सब कुछ है। मतलब कि ऐसा नहीं कि आपको जूस निकाल के आपका वो पर्सन कुछ करता नहीं, बट वो आपको देगा भी बहुत कुछ। बट ये है कि बहुत काम कराएगा। इसीलिए एक्वेरियस राइजिंग बॉस जो होते हैं ना इन D10 या तो इवन इन D1 बहुत हार्श होते हैं, उनके साथ काम करना इतना ईजी नहीं होता है। बट ऐसे वर्क एम्प्लॉय देखा जाता है कि काफ़ी टाइम पे अच्छा काम करते हैं, बट काफ़ी टाइम पे उन्हें ऐसा लगता है कि मैं किस बेवकूफ़ के नीचे काम कर रहा हूँ, मेरा बॉस क्या है, इसके पास दिमाग है नहीं। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें इनके माइंड में आती रहती है। बट एक टाइम के बाद इसलिए मैंने कहा कि वो सोचते हैं कि आई शुड डू समथिंग ऑफ माई ओन। सोसाइटी के साथ मिलके भी काम करने का बहुत उनको इच्छा रहती है। अनटिल एंड अनलेस केतु का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा एसेंडेंट के साथ, ओवरऑल चार्ट में ऐसे D1 D9 में इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा हो, आइसोलेशन में काम करने का एक इच्छा ना हो रहा हो, तब तक तो ठीक है। अदरवाइज सोसाइटी के साथ मिलके भी इन्हें काम करना काफ़ी पसंद होता है। बट जो भी हो, यूजुअली देखा जाता है कि एक्वेरियस एसेंडेंट D10 वाले वो उनकी सामाजिक वे में जो भी उन्होंने किया हो, एक तरीके से उनकी इज्जत रहती है, भले सोसाइटी हो, हाउ फार योर गोल वेयर, सोसाइटी, कंट्री, टाउन, सिटी, जहाँ पे भी हो, एक आपका अलग पहचान ज़िंदगी में ज़रूर बनता है। एंड आपके कर्मा से, खास करके काम की वजह से आपको ज़्यादा जाना जाता है। तो ये था D10 में एक्वेरियस एसेंडेंट कैसा रिजल्ट देगा करके। तो अगले वीडियो तक मुझे ज़रूर इजाज़त दीजिए, मैं जल्दी ही बनाऊंगा। आई थिंक पाइसेस एसेंडेंट बाकी है, तो उस पर ज़रूर मैं वीडियो बनाते रहूँगा। तो तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, बाय।